कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। आप ही में से कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को पूछा है कि हम लोग एथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करें, मेथनॉल कैसे बनाएं एथेनॉल से। तो देखिए, सबसे पहले पहचानिए क्या करना है आपको। देखिए, एथेनॉल का मतलब यहाँ पे दो कार्बन CH3CH2OH, ये है एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। इसे कन्वर्ट करना है CH3OH मेथनॉल में। यही आप क्वेश्चन मार्क है कि आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन कम करना है। कार्बन को कम करने के दो तरीके आप जानते होंगे अपने लेवल पे, है ना। और दोनों कम करना है कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके पहले हम लोग क्या करें, इसका बना सकते हैं अमाइड। और जब अमाइड बन जाए तो कर देंगे हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक कार्बन कम हो जाता है, इसमें पढ़े होंगे आप, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। याद आ रहा है नहीं? एक यह मेथड है कार्बन कम करने के लिए। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके पहले इसे सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे फिर, और सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सोडा लाइम के साथ रख देते हैं, तो वहां भी हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन वहां भी कम हो जाता है ना। तो आइए पहले हम लोग इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी एथेनॉल को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके ऑक्सीडेशन के कई तरीके हो सकते हैं। अब कौन सा तरीका आप चाहते हो हम लिखते हैं, पहले देखिए। ये मान लीजिए दिया गया बेटा आपको CH3CH2OH। तो फर्स्ट आप आज इसे ऑक्सीडाइज करना टारगेट हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपने कई तरीके पढ़े हैं। अगर इसे आप देखिए, अगर पहले एल्डिहाइड चाहते हो तो इसे कॉपर के साथ रखकर 300 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, या इसमें 273 ऐड कर दो, है ना, तो केल्विन में हो जाएगा। फिलहाल 300 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे कॉपर के साथ हीट करते हो तो एल्डिहाइड बन जाता है। याद है ना, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन फेलिंग सोल्यूशन से, चाहे किसी बेनेडिक्ट सोल्यूशन से फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड बन जाती है। या डायरेक्ट आप कर सकते हो, कैसे दिखे इसका हम कर देंगे, बस ऐसे लिख देना, आप इतना पर्याप्त आपके लिए है। इसका पहले करेंगे ऑक्सीडेशन। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो बन जाता है पहले क्या, हाँ पहले बनता है एल्डिहाइड। दो कार्बन का पहले बनेगा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड मतलब ये हो जाएगा CHO। ये कर दिया हमने CHO, कार्बन की वैलेंसी 4, एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पे कर देना 3, ये हो गया एस्टेल्डिहाइड। इसका फर्दर कर देना ऑक्सीडेशन, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा एसिड। ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH, ये एसिड बन गई। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो ऑक्सीडाइजेशन का नाम लिखना चाहते हो तो दो तरीके हैं, या तो कॉपर के साथ 300 पे गर्म कर दो तो बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो बन जाएगा, या फिर यहाँ पे लिख दो आप एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr27, तो फाइनली ये बन जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन, जैसे ऑक्सीडेशन किया आपने, ये है क्या, देखो यहाँ पे है ना, इसलिए CH3, यहाँ पर OH है और यहाँ पर H है। तो ऑक्सीडेशन में यहाँ से यह H लिखा है, ऐसे यह H, इस पे एक H और है, दो एक CH2 लिखा है, ऐसे बाहर जाता है, यहाँ से H2O निकल गया पहले। ठीक है, तो यहाँ से H गया तो C की वैलेंसी फ्री, O से H गया तो O की वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड CHO हो गया। और फर्दर यहाँ पे देखो, इसमें O आ गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, पहचान रहे हो आप, है ना। अब इसे बेटा क्या आप अगर रख देते हो अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रख के इसको हीट करते हो, या पहले हम इसको अमोनिया के साथ रख के हीट करते हैं, तो क्या आप जानते हो क्या बन जाता है, CH3CONH2। यह है एसिटिक एसिड, नाम जानते हैं ना, एसिटिक एसिड, और इसका नाम है एसिटामाइड। क्या नाम है, एसिटामाइड। अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हो कि यह इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ है, यह रफ कर देखो हमारा, जैसे बेटा दिया गया है आपको एसिटिक एसिड है, ये है एसिटिक एसिड, है ना। इसको अगर आपने अमोनिया के साथ कर रखा, तो अमोनिया एक लुईस क्षार, जानते हो लुईस बेस है, यह एसिड है, H प्लस इसके पास है, तो यह अमोनिया बेस और H प्लस, ये क्या बन जाता है पहले, CH3C डबल बॉन्ड O, और यह ONH4 बन जाता है।
यह अमोनियम एसीटेट कहलाता है। एसिटिक एसिड को अमोनिया के साथ रखने पर बन जाता है अमोनियम एसीटेट, और अमोनियम एसीटेट को फर्दर जब हीट करते हुआ तो इसमें से इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से H2O निकल जाता है बाहर, ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है NH2, एस्टामाइड बन जाता है। ये प्रोसेस है, कई बार पढ़ा होगा अपनी क्लास में। खैर, ये बन गया एस्टामाइड। अब बेटे एस्टामाइड को हम लोग अगर Br2 एवं KOH के साथ रखते हैं, याद रख Br2 KOH, यहाँ पे होता कौन सा रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मतलब यहाँ से CO K2CO3 के रूप में अलग मतलब हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, ये हो जाता है CH3NH2। याद आ रहा है नहीं आपको, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Br2 और KOH यूज करते थे, तो जो CONH2 है इसमें CO निकल गया K2CO3 के फॉर्म में, यह एक तरह का डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें एक कार्बन कम होता है और ये बन गया अमीन, 1 डिग्री अमीन। देखिए आप हो गई, ये क्या है 1 डिग्री अमीन, मेथिल अमीन हो गई, ये है मेथिल अमीन, ठीक है। और मेथिल अमीन को फर्दर आप रख दें नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ रखते हैं, तो आपको याद होगा जहां पे NH2 है वहां पे आ जाता है OH, ये हो गया मेथिल अल्कोहल, चाहे बोलिए मेथेनॉल बोलिए। कुछ याद आ रहा है नहीं? अब आप देखिए, ये तो रफ वर्क नीचे किया था हमने। आप सोच रहे हो कि NH2 के जगह पे OH, अगर आपको कभी NH2 के जगह पे डायरेक्ट OH लाना है तो आप नाइट्रस एसिड के साथ उसको रख सकते हैं, ठीक है। डाइजोनियम का फॉर्मेशन पड़ा, डाइजेशन, तो हाँ इस चीज से होता है। फिर यहाँ पे डाई जो एलिफेटिक बनेगा डाइजोनियम, ठीक है, बताते हैं आपको, यह है कैरियर में, यह RNH2 है ना, 1 डिग्री अमीन, जब इसको हम लोग रखते हैं HNO2 के साथ, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा इसके रखते हो आप किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ, ये हो जाता है N2 प्लस और Cl माइनस। कुछ याद आ रहा है नहीं? ये है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, कुछ याद आया कि नहीं बेटे, ठीक है, ये है डाईएजोटाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है इसके बाद, अब यहाँ ये है, अगर एरोमेटिक रिएक्शन होती है 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक, अगर यह एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट होता है तो स्टेबल हो जाता है, बट ये एलिफेटिक अगर है तो एलिफेटिक जो होता है क्या होता है, अगर ये बेटा एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक, तो एलिफेटिक खास बात होती है कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, और जब हाईली अनस्टेबल है तो किस करेगा नहीं, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पे R2 प्लस आ जाता है, ये बन जाता है कार्बोकैटायन, और इसी कार्बोकैटायन जो इसमें से वाटर निकला होता है वही H2O आके यहाँ पे अटैक कर देता है, तो फाइनली बन जाता है यहाँ पे ROH ऐसे, और फिर H प्लस बाहर चला जाता है यहाँ से, ये ROH। ये सब आपने पढ़ा होगा डाइजोनियम जहां बनता है सर, ठीक है। तो आपको अगर NH2 की जगह पे डायरेक्ट OH करना है तो नाइट्रस एसिड को याद रखना। अगर आपको दिक्कत होगी डाई एथोटाइजेशन की मैकेनिज्म जानना होगा तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन करो तो बता देंगे आपको। तो देखिए तो आसान तरीके से आपने देखा, ये था आपके पास एथेनॉल, एथेनॉल किया आपने ऑक्सीडेशन तो बन गया एल्डिहाइड, एस्टरेडिहाइड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ये बन गया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड को आपने रख दिया अमोनिया के साथ तो बन गया एस्टामाइड, और या एथेनामाइड IPAC का है, और इसे Br2 KOH हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बन गया मिथाइल अमीन, है ना। अब नाइट्रस एसिड तो हो गया मेथेनॉल, ये बनाना था आपको। अब आप यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि हम यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, तो आपका ढेर सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर दिक्कत लगे तो आप वहां पे एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमंगनेट या एसिडिक K2Cr2O7 यूज कर देना, यह डायरेक्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहीं लिखा रहता है यहाँ पे कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन लिखा हो सकता है, या 300 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 573 केल्विन है ना, हाँ, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, क्योंकि कॉपर के प्रेजेंस में जब रखते हैं हम लोग गर्म करते हैं हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बन सकता है, केवल एक स्टेप का वीक ऑक्सीडेटिंग एजेंट है।
और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन, चाहे फेलिंग सोल्यूशन, चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन, चाहे टॉलेस रिएजेंट, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? हाँ, एक मेथड तो ये है। अगर आप चाहते हो एक मेथड और, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है ना, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला दो, ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट को रख दो सोडा लाइम के साथ, तो हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन, मेथेन बन जाएगा। मेथेन कर देना हेलोजिनेशन, तो मेथिल हेलाइड बन जाएगा, चाहे CH3Br चाहे CH3Cl बन जाएगा। अब उसको कर देना एक्वस NaOH के साथ, तो हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा, OH भी बन जाएगा, है ना। तो चाहिए इस मेथड को आप यूज करें, मैंने कहा तो यही। ठीक है ना, समझ पूछा जरूर बेटा।